एक्सेल के एफवी शेड्यूल फंक्शन पर ये रहा आपका एक झटपट सारांश। आप जानते हैं ना, जब निवेश पर ब्याज दरें हर साल बदलती हैं तो मैनुअल कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का ये लेख बताता है कि ये फंक्शन आपका काम सेकंडों में कैसे निपटा सकता है। पहला, आइए इस फंक्शन का असली काम समझते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पैसे लगाए हैं और ब्याज दर हर साल बदल रही है, जैसे कभी 9%, कभी 11, तो कभी 10%। तो ये फॉर्मूला आपके शुरुआती मूलधन पर इन अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज दरों को एक साथ लगाकर तुरंत बता देता है कि मैच्योरिटी पर आपके हाथ में कुल कितने पैसे होंगे। दूसरा, इसे इस्तेमाल करना सच में बहुत ही आसान है। इसके सिंटैक्स में आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक है प्रिंसिपल, यानी आपका शुरुआती निवेश, और दूसरा है शेड्यूल, जिसका मतलब है उन बदलती ब्याज दरों की पूरी लिस्ट जो आप साल दर साल लागू करना चाहते हैं। अंत में डेटा एरर से जुड़ी एक छोटी सी सावधानी। ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल वाली लिस्ट में आप सिर्फ नंबर या खाली सेल ही डालें। एक्सेल खाली सेल को सीधा 0 मान लेता है, जिसका मतलब है उस दौरान आपको कोई ब्याज नहीं मिला। लेकिन अगर आपने गलती से भी कोई टेक्स्ट या गलत मान डाल दिया तो आपको तुरंत हैश वैल्यू एरर दिख जाएगा। बदलती ब्याज दरों वाले किसी भी निवेश का बिल्कुल सटीक और तुरंत हिसाब लगाने के लिए एक्सेल का ये टूल सच में। नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर हर साल बदलती रहे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे पता चलेगी? आज हम एक्सेल के एक बहुत ही कमाल के फंक्शन FVSCHEDULE को समझने वाले हैं, जो इसी मुश्किल को चुटकियों में आसान कर देता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसी स्कीम में पैसा लगाया है जहां पहले साल 5%, दूसरे साल 7% और तीसरे साल 6% का ब्याज मिलता है। तो अब 3 साल बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वो यहाँ काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो बस एक ही फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के लिए बने होते हैं। अब अगर रेट्स अलग अलग हों तो हाथ से एक एक करके कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एक्सेल हमें इस मुश्किल कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही सीधा साधा सोल्यूशन देता है, और वो है FV स्केड्यूल फंक्शन। तो FV स्केड्यूल फंक्शन को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि वो एक शुरुआती प्रिंसिपल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकाल सके, जिस पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स लग रहे हों। मतलब ये बदलते इंटरेस्ट रेट वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आखिर ये जादुई फंक्शन काम कैसे करता है? चलिए इसके फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस फंक्शन को बस दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली है प्रिंसिपल, मतलब वो शुरुआती पैसा जो लगाया गया है, और दूसरी चीज है शेड्यूल, जो कि उन सभी इंटरेस्ट रेट्स की एक लिस्ट है जो लागू होने वाली हैं। अब ये जो लिस्ट है वो वर्कशीट में सेल्स की एक रेंज भी हो सकती है, या फिर इसे सीधे फॉर्मूला में टाइप भी किया जा सकता है। बातें तो बहुत हो गईं, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम 1 यूनिट इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि 3 साल में बदलते इंटरेस्ट रेट्स के साथ ये कितना बन जाता है। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है 1, और शेड्यूल के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को सीधे फॉर्मूले में एक एरे के तौर पर लिखा है, जिसे ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सेल फॉर्मूलों में परसेंट को डेसिमल में लिखते हैं, तो 9% बन गया 0.09, 11% बन गया 0.11 और ऐसे ही आगे। और रिजल्ट ये रहा। इन सभी अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स को लगाने के बाद हमारी फ्यूचर वैल्यू है 1.3309। देखिए, बिना किसी मुश्किल मैनुअल कैलकुलेशन के एक ही फंक्शन ने सारा काम कर दिया। तो चलिए, जो हमने अभी सीखा है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं। आखिर ये FVS स्केड्यूल फंक्शन इतना जरूरी क्यों है? तो बात यह है कि FVSCHEDULE एक मुश्किल फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी बदलते इंटरेस्ट रेट्स के साथ फ्यूचर वैल्यू निकालना को एक आसान सिंगल स्टेप सॉल्यूशन में बदल देता है। इससे टाइम बचता है, गलतियों की गुंजाइश कम होती है और एडजस्टेबल रेट वाले इन्वेस्टमेंट्स का सटीक अनुमान मिलता है। तो अब जब ये पावरफुल टूल पता चल गया है तो जरा सोचिए, इसका इस्तेमाल बड़े फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग के लिए कैसे किया जा सकता है, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई, जहां रिटर्न हर साल बदल सकता है
है ना सोचने वाली बात।